अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान। आज पहला रोज़ा हो गया माशाल्लाह और दूसरी सहरी शुरू होने वाली है। तो अभी मैंने अपनी लाइव ट्रांसमिशन जो है रमज़ान मेहरबान की जो हम प्रोग्राम करते हैं वो मैंने शेयर किया। तो हमारी कुछ बहनों ने मुझसे सवाल किया कि नमाज़ तरावी के बारे में बताएं कि जो लोग कुरान जिनको ज़ुबानी याद नहीं है और वो नहीं पढ़ सकती, तो वो उनको याद नहीं है तो वो कैसे जो है नमाज़ तरावी पढ़ें और कितनी पढ़ सकती हैं, और क्या ये लाज़िम है, क्या ये ज़रूरी है, इसका कोई गुनाह तो नहीं है। तो फिर जितना मेरा इल्म है और जितना मैंने पढ़ा है और सुना है उसके मुताबिक जो है बताने लगी हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसको दुरुस्त और बताइएगा, उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नमाज़ तरावी जो है ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात तो मस्जिदों में जाके पढ़ लेते हैं और वहाँ पर जो इमाम हैं वो सारा कुरान पढ़ाया जाता है माशाल्लाह तरावियों में। तो जो हमारी बहनें हैं मस्जिदों में नहीं जा सकती और वो घरों में रह के जो है नमाज़ तरावी पढ़ना चाहती हैं, तो वो जब इशा की नमाज़ पढ़ती हैं तो इशा की नमाज़ आपको पता है 17 रकत होती हैं, उसमें रकात होती हैं। तो उन्होंने सारी रकातें नहीं पढ़नी। सबसे पहले तो वो जो है सुन्नत 4 पढ़ेंगी, फ़र्ज़ पढ़ेंगी और फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ेंगी और जो है उसके बाद नाफिल अदा कर लें। वितर नहीं पढ़ने, वितर जो है आपने नमाज़ तरावी के बाद अदा करने होते हैं। तो आपने करना ऐसे है कि जैसे ही आपने जो है सूरत जो नमाज़ सुन्नत है जब आपने पढ़ लेनी है, फ़र्ज़ पढ़ लेने हैं, फिर 2 सुन्नत 2 नफ़िल पढ़ के उसके बाद जब आप वितर पढ़ते हैं तो वितर नहीं पढ़ने, ठीक है? उसमें ही आपने नियत कर लेनी है, दोबारा से नियत करनी है नमाज़ तरावी की, ठीक है? आप 20 पढ़ना चाहें 20 पढ़ सकती हैं। और अगर कोई बीमार है, ज़्यादातर तो अब देखें रमज़ान शरीफ जो है इसमें जब कोई भी हम एक लफ्ज़ अगर सुबहान अल्लाह एक दफ़ा पढ़ते हैं तो 10 नेकियां मिलती हैं। तो रमज़ान शरीफ में सुबहान अल्लाह पढ़ने के 70 नेकियां मिलती है, 70 बार उसका सवाब मिलता है। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह नमाज़ जो तरावी है अगर आप इसको 20 पढ़ लेते हैं तो जल्दी ही पढ़ी जाएगी। जैसे आप घर में पढ़ लेती हैं तो उसमें अगर आपको कुरान नहीं आता तो आप छोटी-छोटी जो सूरतें हैं वो पढ़ सकती हैं। हर रकत जो है आपने पढ़नी है। आप 20 की इकट्ठी भी नियत कर सकती हैं, ठीक है? इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई उज़र नहीं है, ठीक है? और अगर आप भूल जाती हैं, ठीक है, तो उसमें आप 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं। 2 रकात जब आप पढ़ती हैं तो कोशिश ये करें कि थोड़ा स्टे करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आपको सूरत इखलास पढ़नी आती है ज़ुबानी तो वो पढ़ लें। उसको आप 20 बार पढ़ लें, 50 बार पढ़ लें, 30 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें एक रकत में। 2 रकत नमाज में ना एक रकत में पढ़ें और 2 में कोशिश कि आपको पता 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। ये उनके लिए जिनको ज़ुबानी नहीं आता। आप सूरत कौसर भी पढ़ सकते हैं, मतलब छोटी सूरतों में कोई भी आपको सूरत याद है तो आप उसको ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं। जितना आप में आपकी हिम्मत है, कैपेसिटी है, जो दिल से खलूस से आप पढ़ सकें वो आप पढ़ें, ठीक है? इसी तरह हर 2 रकत आपने पढ़ती जाना है और जब 20 रकत पूरी हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने बीच में दुआ भी पढ़नी है। तो नमाज तरावी की दुआ होती है, अगर आपको वो आती है तो ठीक है, नहीं आती आप आयतल कुर्सी पढ़ सकती हैं। फिर उसके अलावा जो है आप दरूद पाक पढ़ सकती हैं। अगर वो नमाज तरावी की दुआ भी नहीं आती आपको तो आप वो पढ़ सकती हैं, ठीक है? जब 4 रकत आप पढ़ लें नमाज तरावी की तो हर एक के बाद आपने थोड़ा स्टे करना है, दुआ करनी है। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें। अगर तरावी की वो है दुआ है आप सामने रख के भी पढ़ सकती हैं। आप देखें पंसूरे वगैरह में होती है। तो इसी तरह आपकी नमाज जो है 20 रकत पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने वितर पढ़ने हैं और 2 नौफिल पढ़ के नमाज को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम रमज़ान मेहरबान पसंद आए तो प्लीज़ अपनी बहन के लिए दुआ भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पेज को भी हमारे, और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई आपके पास सवाल है तो ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि अपने उलामा मुफ्ती जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं उनकी जो है रहनुमाई में मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो इसके साथ ही अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।